इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल है, देखिए, ठीक है, ये सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होगा, कैथोड होगा, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है। ये तो रिएक्शन आपको पता ही है। तो जब ये H2SO4 जब ब्रेक होगा तो इसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है मतलब क्या है, इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस क्या करेगा, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा आपका जिंक के पास, ठीक है। जिंक के पास जाके अपना सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, माइनस है ना, तो जाएगा बस जिंक के पास, तो अपना जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको दे देगा, तो ये क्या कर देगा, उसको ये नेगेटिव कर देगा, ठीक है, ध्यान से समझेगा। जबकि H प्लस ये पॉजिटिव लैक ऑफ आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये जाएगा Cu के पास, Cu के पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, क्योंकि कम है इसके पास, इससे लेगा, तो ये कम लेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑक्यूपाई कर गया, आपका नेगेटिव पोटेंशियल ऑक्यूपाई हो गया, और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। समझ में कैसा हो गया। तो जिसको नेगेटिव बना वो बन जाएगा एनोड, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव बना वो कैथोड बन जाएगा, कैथोड कैटायन, एनोड एनायन, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये सब कब हो रहा है, जब कोई कनेक्टेड नहीं, बैटरी उठी कुछ कनेक्टेड नहीं किया, ओपन में, ठीक है। तो यहाँ इसका वजह से क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल में हायर लोअर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, समझिएगा। when no current is drawn from the cell, करंट तो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। when the cell is open circuit, सर्किट तो ओपन है, the potential difference which is created due to the chemical reaction, जो हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ज्यादा और कम का बिटवीन द टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स या फिर इलेक्ट्रोड बोल लीजिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये जब when the cell is open circuit, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो ये है सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वायर से भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मुझे पता है कि जो नेगेटिव आयन है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ से। तो जब मैं सर्किट कनेक्ट करूँगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो कहाँ से मूव करेगा, जिंक से स्टार्ट होगा और कॉपर में जाकर एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है ना, यहाँ स्टार्ट होते हुए यहाँ टच करते हुए बल्ब को, बल्ब ग्लो हो जाएगा, हाँ सर ग्लो हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसे करेंगे, मूव करते हुए ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। फिर वापस आके यहाँ पे, जैसा यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सब आके यहाँ पे आते रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो गया था, एक्स्ट्रा आ गया था इलेक्ट्रॉन फ्रॉम SO4, ये जाके यहाँ पे जाके ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, एक क्लाउड के जैसे बन जाएगा, बन गया। अब क्या करेगा, अब यहाँ से इसको यहाँ जाना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे फिर से सेल का रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पे सेल अपना काम करना शुरू करेगा। कैसे करेगा, इसी तरह करेगा, सेल का रिएक्शन इस सेल के अंदर गया ना, फिर से यहाँ पे जैसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन फिर से हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से एकोमोडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या होगा, फिर एक्सटर्नल सर्किट में घूमेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा, तो यहाँ पे मूवमेंट होते रहेगा, ऐसे प्रोसेस। तो सेल का दिखा दिया इंटरनल फंक्शन कैसे हो रहा है, तो सेल का इंटरनल फंक्शन दिखा दिया कैसे हो रहा है, और एक्सटर्नल फंक्शन कैसे हो रहा है दिखा रहा है। ये याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, करंट के बारे में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट फ्लोइंग इन एक्सटर्नल सर्किट, ओके, बिकॉज वाई इट इज फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच हैज बीन डन। इसका वजह से एक नेगेटिव आयन ज्यादा यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे कम हो गया था, उसका वजह से एक खिंचाव प्रोड्यूस हुआ, मतलब फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जिसका वजह से वो मूव किया आपको पॉजिटिव आयन की तरफ, ठीक है। उसका इनसाइड में फिर से रिएक्शन होगा, फिर से होगा, फिर से कम होगा, फिर से बेसी होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लाउड जमा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, फिर केमिकल रिएक्शन अंदर में होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब जमा हो जाएगा, फिर यहाँ से मूवमेंट हो, यहाँ कम हो जाएगा, तो ये चलते रहेगा, ठीक है। सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंड, क्या करने के लिए, यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट के चारों तरफ घुमाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, जो वर्क डन किया जाएगा, सर्किट के चारों तरफ जो एनर्जी लगेगा, जो वर्क डन किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सके या फिर पर यूनिट चार्ज को मूव कर सके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ना, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई अगर बोल देंगे, ई सॉरी स्मॉल ई इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यही बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, ठीक है, वर्क डन। सो ई ए सिंबल है टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये चार्ज है, ये वर्क डन, इतना वर्क लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ लेके जाने में वर्क काम तो लग रहा है बाय द बैटरी और द सेल, जो भी है, ठीक है, याद रखिए। तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट है आपका मेटेरियल, किस मेटेरियल से बना है, फर्स्ट क्या है आपका मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड से रिएक्शन हो ना, इलेक्ट्रोड देखा ना, कैथोड एनोड,
ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, किससे बना है इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड नहीं करेगा शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, कोई भी शेप हो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, कितना दूर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड, कम हो बेसी हो डज नॉट मैटर। सो ये तीन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। कौन डिपेंड नहीं करेगा, आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब डिपेंड करेगा क्या मटेरियल से बना है इलेक्ट्रोड और व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेंस, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रही है, दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से आपको पोटेंशियल डिसाइड होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी डिसाइड होगा, ठीक है।